तो दोस्तों नमस्कार। मैं आ गया हूँ कुंडाली गांव, जिला छिंदवाड़ा में आता है। और आज मैं एक ऐसे किसान भाई से मिलने आया हूँ जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आ, बहुत सालों से वो ऑर्गेनिक खेती करते आए हैं और साथ में वो मल्टीपल काम भी करते हैं। तो उनके मैं फार्म में खड़ा हुआ हूँ अभी। तो यहाँ से उनका फार्म लगा हुआ है। तो पूरा ये उनका खेत है जो मैं अभी खड़ा हूँ। तो उनसे हम बात करते हैं, उनकी जानते हैं कहानी कि उन्होंने कैसा अपना स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक फार्म। तो चलते हैं हम। ये खड़े हैं हमारे बलवीर भैया। बलवीर भैया नमस्ते। नमस्ते। ये आपके बारे में बताएं। आप जी। थोड़े यहाँ के जाने वाने हैं कि आप यहाँ छिंदवाड़ा पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। हाँ, मेरा नाम बलवीर चंद्रवंशी, ग्राम कुंडाली खुर्द, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और मैं 6 एकड़ 6.5 एकड़ में लगभग जैविक खेती हम लोग जो है पूरा परिवार कर रहा है। लगभग 4 से 5 वर्ष हो गया हमारा, जो हम 6 साढ़े 6 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। और उसमें जो है हम उत्पादन भी बहुत अच्छा ले रहे हैं। और हमारा जो जैविक सब्जियां हैं, हाथों हाथ हमारी बड़ी आसानी से बिक जाती है। और इतना मार्केट भी हमें ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारा मार्केट बहुत आसानी से बन जाता है। तो भैया आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये जैविक खेती कैसे, मतलब आपके मन में कैसा आया कि हम जैविक खेती करें? क्योंकि सब केमिकल ही करते हैं, तो आपने कैसा अपना ये इस कहानी शुरू की, आप थोड़ा बताइए हमें। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैविक खेती हमने इसलिए चयन किया कि हमने देखा कि लोग जितना ज़्यादा केमिकल रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा लागत बढ़ रही है। तो लागत हम उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे डेयरी है, गाय है, देसी गाय है। तो हमारे जो है पिताजी के सहयोग से उन्होंने कुछ दवाई निर्माण किया, ये अपना कीटनाशक दवाई बनाए कुछ पत्तियों के गौमूत्र से और गोबर से। तो वो दवाइयों के कारण फिर हमारा जो है मन इधर डाइवर्ट हो गया कि यार हम जब जो है विदाउट केमिकल के इन दवाइयों में भी हम फसलों को बचा सकते हैं, तो क्यों ना हम खरीद के ना लाके हम खुद स्वयं निर्माण करके और हम इन दवाइयों को प्रयोग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमें जो है केवीके के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से भी कुछ हमें जानकारी मिलती गई कि आप जो है जीवामृत कैसे बनाया जाता है, घन जीवामृत कैसे बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कैसे की जाती है। वैसा हमने उनके आधार पे हमने खाद को निर्माण करते गए, घन जीवामृत बनाते गए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते गए। और उनको जब डाला, हमने डालने के बाद में जो रिजल्ट आया, तो हमें तो उससे बेहतर और मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ भी नहीं जो है अ, हमें मिला। तो हमारा दिलचस्प 1 एकड़ 2 एकड़ धीरे धीरे हमारा बढ़ता गया और मज़ा आते रहा। इन खादों का फ़ायदा मिलने से हम और ज़्यादा जो है हमारी धीरे धीरे खेती जो है बढ़ती रही। और खेती में उत्पादन क्षमता भी बढ़ रहा है हमारा। और हम धीरे धीरे जो है, हमारी लगभग 16 एकड़ ज़मीन है, तो अभी 6.5 एकड़ तक हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर में हम पूरा 15-16 एकड़ जो है जैविक में कन्वर्ट कर लेंगे। भैया आपने मेरे को बताया कि आपने केवीके से बहुत सहायता ली है। तो आपने मतलब क्या क्या सहायता लिया? वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग भी होती है। आप हमारे किसान भाइयों जो भी हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको केवीके के बारे में बताइए कि मतलब वहाँ से क्या किसान को क्या हेल्प मिल सकती है। हाँ, आज के समय में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके माध्यम से किसानों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें, नए-नए तकनीकी की जानकारी देते हैं। और अपना जैविक खेती कैसे करनी है और किस पद्धति से करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी जानकारी हमें कृषि विज्ञान केंद्र से लगातार मिलती है। और जो किसान अच्छे एक्टिव रहते हैं और जैविक खेती करने के लिए उत्साहित रहते हैं, वैसे किसानों को जो है हमारे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट लोग हैं, एग्रीकल्चर विभाग से, बीटीएम से, ये सारे अधिकारी कर्मचारी लोग जो है किसानों को सपोर्ट करते हैं। भैया आप यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तरह तरह की फसल लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं। तो आप हमें उस सब्जी जो भी लगाते हैं उस जगह टूर कराएं आप। ठीक है भैया, आप चलिए हम दिखाते हैं। अभी हमने जो है यहाँ पे जैविक लहसुन लगाया हुआ है, आलू लगाया हुआ है, पालक लगी हुई है। ये हमारा जैविक लहसुन लगा हुआ है, जिसमें हमने ये वर्मी कंपोस्ट कितनी जगह पे लगा आपका ये लहसुन? ये थोड़ी सी जगह पे अपना जो है लगा हुआ है, जैविक ये लहसुन लगा हुआ है। और ये बाकी जगह पे पूरा हमारा जैविक आलू लगा हुआ है, जो घन जीवामृत, जीवामृत
और वर्मी कंपोस्ट खाद से ये हम तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमारा फील्ड है पूरा, ये जैविक आलू लगा हुआ है टोटल। आपने ये जैविक आलू लगाया तो इसके बीज मतलब कहाँ से लिया आप? जैविक तो मिले नहीं होंगे नहीं, केमिकल में। जैविक तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन हम जैविक ऐसा है कि हम खेत में रासायनिक ही नहीं डाल रहे हैं। हाँ। हम इसको इस पद्धति से तैयार करेंगे कि जो नेचुरल तरीके से जितना समय लगना चाहिए, जो नेचुरल तरीके से हम जो खाद तैयार की हुई है, घन जीवामृत, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट खाद और हमारी जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनको स्प्रे करके हम जो है इसको इस आलू को, और ये हमारे यहाँ पे आलू, प्याज और लहसुन, हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी जो सब्जियां होती है, आलू, टमाटर और प्याज, आप साल भर रखिए, कभी ख़राब नहीं होगी, ना कभी गलेगी, ना पचेगी, ना कभी उगेगी। अच्छा, आपकी ये मतलब खासियत है कि ऑर्गेनिक की मतलब कि हाँ, जो इसका जो सेल्फ लाइफ है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप हमारे यहाँ के टमाटर, मिर्च को आप फ्रिज में मत रखिए कि एक हफ्ते, एक सप्ताह तक आप रखे रहने दीजिए बाहर, ख़राब नहीं होगी। हमारे यहाँ की ये क्वालिटी है और इन एक बात सब्जियों तो की। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और सेहत के लिए बहुत ऑर्गेनिक ही है तो ज़्यादा, बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा, आपका टेस्ट ही अलग लगेगा। आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उनका मानना है कि वो उन ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उनको उत्पादन बहुत कम आ रहा है। आ, हमें इस बारे में आप बताइए कि ऑर्गेनिक नहीं, फार्मिंग करने थोड़ा से। सा 1-2 साल जो है थोड़ा सा कम आता है, वो भी कम नहीं आएगा। अगर आप जो है अच्छे माध्यम से, अच्छे मात्रा में जो है हम वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत और जीवामृत अगर हम प्रॉपर ढंग से अगर हम तैयार करें और डालें हमारे खेत में, तो 1 या 2 साल थोड़ा सा उत्पादन में कमी आएगी। उसके बाद में जो उत्पादन बढ़ेगा आपकी खेती में, फिर वो लाजवाब रहेगा। फिर आप खुद भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इतनी कम लागत में इतना सारा उत्पादन आप कर पा रहे हैं जैविक के माध्यम से। आपने पहले भी किया ये लहसुन लहसुन या फिर आप इस साल कर रहे हैं? नहीं, हर साल ये हमारा चौथा से पाँचवा वर्ष आप मेरे को दोनों में डिफरेंस बताइए, ऐसे उत्पादन का कहें तो हम जो केमिकली करते हैं हम है। खेती। केमिकल में जो आलू और जो प्याज होती हैं, या लहसुन होता है, वो साल भर नहीं टिकता है। या तो प्याज में पचने लगेगी, आलू पचने लगेगा, प्याज उगने लगेगी। हमारे यहाँ की फसलों को कोई कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं, आप घर में फैला के रख दीजिए। आप साल भर हमारी सब्जियों का जो है रख के आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, उत्पादन का जैसे आपका ये कितना एकड़ पे लगा है? ये लगभग जो है 1.5 एकड़ में आलू 1.5 लगा एकड़ है। में। हाँ। इसका आपने पहले भी लगाया होगा। हाँ। तो जो केमिकल से करते हैं हम उसका कितना अ, क्विंटल निकलता है, और जो हम ऑर्गेनिक नहीं, करते हैं। लगभग लगभग मुझे लगता है कि केमिकल से और बेहतर उत्पादन हमें मिल रहा है। अच्छा। जितना हम केमिकल में उत्पादन नहीं ले पा रहे, तो उससे ज़्यादा हमें लग रहा है कि उत्पादन हम जैविक पे ले पा रहे हैं, और लागत हमारी कम हो रही है। तो बहुत ही कम होगी लागत। किसान भाई, आपने जाना कि ये हमारे जो बलवीर भैया है, इन्होंने जो बताया है कि ऑर्गेनिक से कितना उनका उत्पादन हो रहा है। और एक चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक आप ये उगा रहे हैं तो आप ये सेल कहाँ करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड है आज की जो हम देख रहे हैं जो मॉडर्न टाइप के जो पीपल है वो बोलते हैं कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो है बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इनसे जानते हैं कि आप ऑर्गेनिक कहाँ पे सेल करते हैं? आप मंडी पे करते हैं या फिर और कहीं जो भी इनकी सेलिंग करने की जगह है? हमें सेलिंग करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। हमारा जो है इतना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग हमारे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, या जो अधिकारी वगैरह लोग आते हैं और जो न्यूज़पेपर में आता है, और हमारे यहाँ विजिट करने समय समय पे जो है कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ साहब और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के जो कुलपति महोदय जी, वो भी हमारे खेत में विजिट करने आए हुए हैं। और हमारे डीडी दूरदर्शन किसान चैनल भी हमारे खेत में आया हुआ है कि जैविक खेती कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, सही में कर रहे हैं कि नहीं। तो इनके माध्यम से हमारा काफ़ी जो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग हमारा हुआ है। और बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जिनको हम जैविक के बारे में जानकारी देते हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 किसान हमने तैयार किया हुआ है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से लोगों को जानकारी मिल रही कि हम जो है जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और इनके हमारे यहाँ पे हर संडे और जो समय समय पे जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो विजिट करने आते हैं अपने परिवार के साथ, देखने आते कि हम जो है सही में जैविक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो ले जाते हैं। एक बार वो ले जाते हैं तो फिर उनके बाद कंटिन्यू उनका जो है हमसे संपर्क बना रहता है। हम कहें तो जो केवीके है, इनको सहायता केवीके से मिले, वहाँ के जो साइंटिस्ट आते हैं वहाँ पे आपके यहाँ आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, लगातार जो है उनका सहयोग हमें मिलते रहता है। और मतलब। जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी जानकारी है, और जो जैविक से संबंधित कुछ हमें और ऐसा कुछ लगता है कि हमें कुछ और नया सीखना चाहिए, तो नया इनोवेशन भी उनके माध्यम से हमें मिलता है। हमें बहुत सारी सपोर्टेड हमें गवर्नमेंट के अधीनस्थ जितने भी हमारा चाहे तो हमें
एग्रीकल्चर विभाग हो, हॉर्टिकल्चर विभाग हो या केवीके हो, बीटीएम हो, सभी का हमें लगातार सहयोग मिलते रहता है। आप हमें ये बताइए, जैसे आपने जैविक खेती की है, इस पे क्या क्या मतलब लगता है, आप थोड़ा हमको प्रैक्टिकल जो आप बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर जीवामृत जो भी नया फर्टिलाइज़र है, आप हमको हमारे किसान या दर्शकों को बताइए जो आप देख रहे हैं इसमें। हाँ, मैं चलिए भैया आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम कैसे जो है वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत, जीवामृत, वर्मी बॉस तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम अभी आ गए उनके नेचुरल जो वो खाद बनाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, नेचुरल फर्टिलाइज़र, और बाद में हम उनका एक और जो फसल लगाए उनने, आलू अभी सब्जी, उसका भी हम थोड़ा सा आपको वीडियो बताएंगे, हम उसको लास्ट में बताएंगे। अभी हम उनसे बात करते हैं, वो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने खेत में, जिनसे वो अपने खेत की जो भी रोग है उनको दूर करने के लिए, प्लस जो खाद पानी मेंटेनेंस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे क्या क्या अपने खेत में यूज़ करते हैं। जी भैया बताएं। भैया ये हमारा यूनिट डला हुआ है और इसी यूनिट के माध्यम से आज हम जो है 6.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं। ये हम जो है इनमें जीवामृत है, हाँ हमारा वर्मी बॉस है हाँ और ये वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट डली हुई है। अपना ये उसका रॉ मटेरियल डला हुआ है। इसके हाँ। माध्यम से जो है हम पूरा जो जितना भी रॉ मटेरियल होता है हमारे खेत में डालने के लिए, उत्पादन करने के लिए, जैविक के लिए, ये सारा हमारा पूरा यूनिट डला हुआ है। तो हाँ, आप एक एक करके ये बता दीजिए कैसे बनता है, क्या क्या इसमें खेत में कैसे डालते हैं, हम्म, किसके लिए काम आता है, मैं दर्शकों को बताना बताएं। चाहूँगा ये जीवामृत। जीवामृत जो है हम जो है 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो बरगद के पेड़ की मिट्टी और इनको जो है 200 लीटर पानी में जो है घोल के सुबह शाम जो है घड़ी की सुई की दिशा में हम 5 मिनट घुमाते हैं। लगभग जो है 7 से 8 दिन में हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है, जो हम खेत में जो है छिड़काव करते हैं, जो जीवामृत को एक यूरिया के रूप में जो है काम करता है हमारा जीवामृत। ये बहुत कारगर होता है जीवामृत। ये बर्मी वॉश है। ये बर्मी वॉश जो है हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है बर्मी कंपोस्ट खाद से, उससे निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है ये, जो फ्लावरिंग के लिए और जो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। इतना बेस्ट होता है बर्मी वॉश हमारा जो है जो ग्रोथ प्रमोटर का बहुत बड़ा काम करता है, जो हम इस पे करते हैं। हम इस पे भी करते हैं और खेत में छोड़ते भी हैं, जो ह्यूमिक एसिड का भी काम करता है। और फिर उसके बाद में जो है हमने दवाई बनाया हुआ है, जो कीटनाशक ये डिब्बों में रखा हुआ है, हमारी कीटनाशक दवाइयाँ जो, और ये इसमें तो वो है अपना गौमूत्र है। तो कीटनाशक दवाई रखी हुई है, जो हम 3-4 तरीके से कीटनाशक दवाई तैयार करते हैं। एक तो हम घोड़ों में गड्ढे गोबर के घोड़ों में गड़ा के करते हैं। दूसरा हम अग्नि अस्त्र तैयार करते हैं, जो अग्नि के द्वारा तैयार करते हैं चुड़ाकर। और तीसरा हम जो है महुए की लहान से तैयार करते हैं। तो हम जितनी भी पत्तियाँ होती है जो जिन पत्तियों को बकरियाँ नहीं खाती, उन पत्तियों को एक क्वांटिटी में मिक्स करते हैं। कड़ू नीम ले लेते हैं, सीताफल की पत्तियाँ ले लेते हैं, अरंडी की पत्ती ले लेते हैं, समक्सोल की पत्ती ले लेते हैं, एलोवेरा ले लेते हैं और अपना बेलपात्र ले लेते हैं और अपना लहसुन लेते हैं कुछ मात्रा में, मिर्च ले लेते हैं, तम्बाकू ले लेते हैं। ऐसे और भी हमारी जो है सामग्री मिला के एक मात्रा में पीस के चटनी बना के जो है अग्नि अस्त्र के माध्यम से गौमूत्र से चुड़ा के बना लेते हैं। कुछ जो है महुए की लहान से भाप के द्वारा बाष्पीकरण करके बनाते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए तैयार की जाती है। इस तरीके से हम कीटनाशक को और फ्लावरिंग के लिए हम जो है तैयार करते हैं दवाई। भैया आप मेरे को एक बताइए, जैसे किसी को ये ज़रूरत है, आपका ये नीमास्त्र हो गया, आपका ये जीवामृत, अग्नि अस्त्र, किसी को लेना है तो उनको मिल सकता है आपको। बिल्कुल मिल सकता है। हमारा लगभग यहाँ पे जिन जिन लोगों ने हम हमारे यहाँ से ले गया है, हमारी वर्मी कंपोस्ट जो है खाद इतनी ज़्यादा डिमांड है हमारी कि 12 से 15 रुपए किलो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। इतने ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हम हमारे खेत में पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बहुत रिक्वायरमेंट आती है वर्मी कंपोस्ट, हम बड़ी मुश्किल से लोगों को दे पाते हैं 12 से 15। हम घन जीवामृत जो है 150 रुपये किलो जो है हमारा घन जीवामृत बिकता है हाथों हाथ। जितने भी नर्सरी वाले होते हैं और जो खेतों में डालते हैं, वो बड़ा महंगा जाता है घन जीवामृत। हमारा जीवामृत जो है हम 50 रुपये लीटर से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है हमारा। बर्मी बॉस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बर्मी बॉस भी जो है हम 350 रुपये लीटर से देते हैं। हम सेकंड की वीडियो तक चलते हैं कि हमारा जो आपका जो वर्मी कंपोस्ट है, आप उसके बारे में हमें थोड़ा और बताइए।
और आप कैसे इसको तैयार करते हैं? ये हमने वर्मी कंपोस्ट खाद इस तरीके से रॉ मटेरियल हमारा कलेक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल को फिर हमारे ये बेड की यूनिट डली हुई है, ऐसे बेडों में हम जो भर के और उसके बाद में ऐसे छाँव से बना ये के साइज क्या है? ये साइज़ इनका 10 बाई 2 का है। हाँ। 10 बाई 2 का साइज है और 450 जीएसएम के बेड हैं। ऐसा अपन बेड बुलवा के बेडों से अपन तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोई वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय चालू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कर सकते हैं, आप ओपन भी कर सकते हैं, बेड कर सकते हैं, टाका बना के भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बना सबसे बेस्ट तरीका, सब बहुत सारे तरीके रहते हैं बहुत तो सारे तरीके रहते हैं, बहुत सारे तरीके से बहुत सा हम जो प्रॉब्लम होती है, जो आप कोई भी किसान जो नॉर्मली या कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो कोई वो भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति, कर सकता तो है। वो कैसे कर दे लो बजट में? आप मेरे को ये थोड़ा लो बजट के बारे में बताएं। सिंपल है, जैसे गड्ढे करके अपन जो है गड्ढे करके और पन्नी बिछाकर जो है पूरा गड्ढे थोड़ा थोड़ा गड्ढे खोद के पन्नी बिछा के और इस तरीके से जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल को उस गड्ढे में डाल के और बर्म जो आते हैं केचुआ उनको डाल के और हम जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने ये घन जीवामृत हमने तैयार किया हुआ है। घन जीवामृत जो है 100 किलो गोबर, 40 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो बरगद के पेड़ की मिट्टी और ऐसा मिक्स करके जो है हम जो इस तरीके से ये ऐसा घन जीवामृत हम तैयार करते हैं जो डीएपी के रूप में हमारा काम करता है। और इसी में साथ में आप हमने ये पूरा जो वर्मी कंपोस्ट है आप अपने खेत में यूज़ कर लेते हैं? पूरा अपने खेत में। आप तो मतलब बेचना है तो आप बेच सकते हैं, जैसे आप डिमांड है, आप बता रहे हैं कि हाँ, नेचुरल फर्टिलाइजर आपका बिक जाता है, बिक मतलब जा डिमांड है कि आप हाँ। पूर्ति नहीं कर पा रहे हाँ, हैं पूर्ति नहीं कर पा रहे आपके हैं हम। अनुसार। हाँ, जिस हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट और जिस हिसाब से लोग जो है हमें पसंद कर रहा है हमारी खादों को, उस हिसाब से हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, इतना हाथों हाथ हमारी खादें जो है बिक जाती है। साथ ही में हमने एजोला भी तैयार किया हुआ है गाय के आप मेरे लिए। को एक और क्वेश्चन है कि आप जो वर्मी कंपोस्ट है वो कितने में आप सेल करते हैं हमारे किसान भाइयों को? आप बताएं जो हम अभी। जो है 13 रुपये, 15 रुपये, 13 से 15 रुपये जो है वर्मी कंपोस्ट खाद हम जो है देते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं हमारी खाद को। वर्मी कंपोस्ट तो हमारी प्योर रहती है, कोई मिलावट नहीं रहती है और शुद्धता रहती है क्योंकि हम ये जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास डाल के हम जो है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जिससे हमारे खेत में फंगस, उगटा रोग और जो खेत से आने वाली जो बीमारी है वो नहीं आती है। आप हमें अभी एजोला के बारे में बता रहे थे, तो आप थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करिए एजोला के बारे हाँ, ये एजोला हमारा जो है गाय को खिलाने के लिए, गाय की दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमने एक एजोला यूनिट भी डाला हुआ है जो गायों को हम में। इस पर क्या क्या खिलाते हैं। करना पड़ता है? जैसे कोई स्टार्ट करे तो वो कैसे करेगा? सिंपल सा है, ऐसा टाका बना लीजिए। टाका बना के जो है हम इसमें कुछ मात्रा में पानी में कुछ मिट्टी डाल के उसमें गोबर डालते हैं कुछ घोल बना के और थोड़ा सा एजोला ला के डाल दीजिए और धीरे धीरे जो है हर सप्ताह उसका पानी निकालते रहिए, पानी डालते रहिए तो अपना जो है रेगुलर एजोला अपना तैयार होते रहता है। इस पर मतलब इसका टाइम कितना पेड़ बन जाता है? वैसे कोई लगा स्टार्ट करे तो ज़्यादा बन के टाइम नहीं तैयार लगता है, कब तक हो जाते हैं? एक आध महीने के अंदर में आप खिलाने योग हो जाता है। एजोला ये कहाँ आपको मिल जाता है? वो तो हमें जो है एजोला के कुछ फाउंडेशन कुछ उनने हमें डाला हुआ था यूनिट, तो उनके माध्यम से हमने जो एजोला डाला हुआ है। तो केवीके में भी एजोला मिल जाता है अपने को। केबीके से बहुत आपकी हाँ, हेल्प होती है, अक्सर हेल्प मिलती होती है है वहाँ से। इसमें, हाँ। तो आप फ्रेंड्स, हम सेकंड का थर्ड जो है कच्ची घानी का जो ऑयल है उस पर हम वीडियो आएगा बनाएंगे अब, तो ये आप बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पॉज करते हैं। जो हमारा सेकंड वीडियो रहेगा वो कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल में रहेगा, तो आप इस अगले जो वीडियो रहेगा आप उस पर ज़रूर उसको आपको देखना है। तो ये लॉन्ग होने की वजह से मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। और हम उनके पिताजी से कुछ जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे। बताइए अंकल जी, आप, आपके जो बच्चे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो जी, आज देश के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्या है, अपने परिवार को बचाना है। हाँ। जो जहर बसा हुआ है ज़मीन में, उससे अपने को उभरना है, बाहर निकलना है। जहर मुक्त खेती पर आना है। और कम से कम अपने को ये 5वां साल है, 5वां साल आपका? 5वां साल है ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं अपने लोग। आप हाँ, दूसरे फार्मर को क्या कहना चाहेंगे जो ऑर्गेनिक नहीं, करने वाले हैं या करेंगे फिर, हाँ, क्योंकि उनको आज बहुत सलाह सारा देते हैं अपन लोग, सलाह देता है, सलाह प्लानिंग देते देते हैं। हैं आप हाँ, लोग, हाँ, आपसे जो सहायता बहुत हो से आप। किसान को अपन सलाह देते हैं, बहुत से किसान आते हैं। हाँ। हाँ, सभी को सलाह देते हैं कि आप प्राकृतिक खेती करिए। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा नहीं बन रहा तो आधा एकड़ से शुरू करिए आप। कम से कम आप स्टार्ट तो करिए, हाँ, सीखिए तो उससे। हाँ,
आपका ये तो मोटो मैन। जी हाँ। तो अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी जी। धन्यवाद अंकल।